मेरा नाम अंशुमन राजगर है और मैं अपने ही प्यारे से क्यूट से चैनल अनाया पाठशाला में आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है हम लोगों का सर्कुलर राइट कॉन, राइट सर्कुलर कॉन। कल तक हम लोगों ने पढ़ लिया था सिलेंडर के बारे में, सिलेंडर क्या होता है, उसके वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इससे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज होते हैं, फॉर्मूलाज का डेरिवेशन कहाँ से आता है और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर पॉसिबल, मैक्सिमम से मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व आउट कर चुके हैं। आज जो हम लोग का टॉपिक है वो कोन है। और सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कोन का फॉर्मेशन होता कैसे, कोन का फॉर्मेशन होता कैसे। अभी तक हम लोगों ने देख लिया कि रेक्टेंगल के ऊपर रेक्टेंगल अगर अरेंज करेंगे तो क्यूब या क्यूबॉइड बनेगा। सर्किल के ऊपर अगर सर्किल अरेंज करेंगे तो क्या बनेगा, हमको सिलेंडर मिलेगा। इसी तरह अगर मान लीजिए हम लोग किसी ऐसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब एक सबसे पहले एक सबसे बड़ा चूड़ी लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं उससे थोड़ा सा छोटा चूड़ी, उसके बाद उससे भी थोड़ा सा छोटा चूड़ी, उससे भी थोड़ा सा छोटा, और धीरे धीरे करके उसको छोटा करते 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 एक पॉइंट पे जाके क्या कर देते हैं, इंड कर देते हैं। अब इस तरीके से जो स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होगा वो एक्चुअली होगा क्या, उसी को हम लोग कोन कहते हैं। ये इंड पॉइंट हो गया, ये तुम्हारा सर्कल पॉइंट हो गया, ये इसको टच करेगा, ये इसको टच करेगा, और ये तुम्हारा बेस का सर्किल हो गया। मतलब ये जो स्ट्रक्चर बन रहा है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोन। क्या कहते हैं, कोन। और इसमें बोला जा रहा है राइट सर्कुलर कोन, मतलब जिसका बेस जो होना चाहिए ना वो कैसा होना चाहिए, सर्कुलर होना चाहिए बेस। और राइट कहने का क्या मतलब है कि यहाँ से अगर हम लोग हाइट लेंगे तो ये इसके रेडियस पे क्या होना चाहिए, तुम्हारा परपेंडिकुलर होना चाहिए, 90 डिग्री का फॉर्मेशन करना चाहिए, तभी इसको राइट सर्कुलर कोन कह सकते हैं। तो इसके स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन, ये कोन का जो फॉर्मेशन करते हैं वो करते कैसे हैं, तो ये करते हैं हम लोग सिलेंडर की ही हेल्प से, और कुछ नहीं। देखो जैसे कि मान लो अभी तक हम लोग बैंगल्स के ऊपर बैंगल्स, चूड़ी के ऊपर चूड़ी अरेंज किए थे, तो हमको क्या फॉर्मेशन मिला था, हमको सिलेंडर का फॉर्मेशन मिला था। इसको हम लोग बेस कहते हैं। ये होता है तुम्हारा हाइट, ये हो गया तुम्हारा हाइट, ये हो गया बेस, ये हो गया तुम्हारा टॉप का सरफेस। ठीक है, अब क्या करते हैं हम लोग, इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कैसे करते हैं कि यहाँ से इसको ऐसे करके फोल्ड कर देते हैं, इसको ऐसे कट कर लिए, और यहाँ से इसको भी ऐसे करके कट कर लेते हैं। और ये जो तुम्हारा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये स्ट्रक्चर को हम लोग काट करके क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, बस और कुछ नहीं करना है। सिलेंडर के टॉप के पॉइंट से एक लाइन खींचना है, कहाँ तक, सिलेंडर के बॉटम के सर्कमफेरेंस तक, और दूसरा लाइन खींचना है ठीक अपोजिट पॉइंट तक, और उसके बाद क्या करना है, दोनों को मिला के कट करके निकाल लेना है। जैसे इसको कट करके निकाले बाहर, तब हमको क्या मिल जाएगा, एक कोन का स्ट्रक्चर मिल जाएगा, जो कि इस टाइप से। ठीक है, इसको इसी को हम लोग क्या कहते हैं, कोन कहते हैं। अब जैसे ही हमको कंस्ट्रक्शन पता चल गया, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इसका फॉर्मूलाज, इसका वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट किया जाए, इसका सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट किया जाए। अच्छा, सबसे पहला और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। आपको क्या लगता है कि इसका सरफेस एरिया, इसका कितना सरफेस होगा, पहले ये बताइए। हाउ मेनी सर्फेसेस ए कोन में हैव। एक कोन में 2 सर्फेसेस होते हैं, सिर्फ 2 सरफेस होते हैं, याद रखना है। एक होता है आपका कर्व सरफेस, कौन सा सरफेस, कर्व वाला सरफेस, और दूसरा होता है बॉटम वाला सरफेस। सिर्फ 2 सरफेस होता है कोन में। अब इसका सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम कैसे निकालते हैं। तो वॉल्यूम सिलेंडर का हम लोग जो काट करके निकाले हैं पार्ट, अब ये कटा हुआ पार्ट का वॉल्यूम हमको चाहिए, वही हमको क्या हो जाएगा, कोन का वॉल्यूम हो जाएगा। अब ये कटा हुआ वॉल्यूम का पार्ट कैसे निकाले, तो क्या कर देते हैं हम लोग, इसका 1/3 ही कट किए थे ना, तो सिलेंडर का वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h। अब इसका 1/3 कर देंगे तो हमको कोन का वॉल्यूम मिल जाएगा। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ कोन क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर मींस 1/3 पाई r स्क्वायर h। बस यही ध्यान देना है, कोई नया फॉर्मूला कहीं से नहीं आया है, सिलेंडर से ही आया है कोन का फॉर्मूला, 1/3 पाई r स्क्वायर h। बस यही वॉल्यूम है। इसमें गौर क्या करना है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे ना, वैसे वैसे इसका जो सर्कल है, जो सर्कल का कंस्ट्रक्शन हम लोग कर रहे हैं, वैसे वैसे वो सर्कल
छोटा होता जाएगा और सबसे टॉप पॉइंट पे वो सर्किल एकदम पॉइंट साइज हो जाएगा। मीन्स सबसे बेस में सबसे बड़ा सर्किल होगा और जैसे जैसे ऊपर जाएंगे सर्कल का कंस्ट्रक्शन छोटा करना पड़ेगा, साइज छोटा करना पड़ेगा, तब जाके हमको कोन मिलेगा। कोन कहने का क्या मतलब है, जैसे कि हम लोग पेट्रोल या फिर डीजल एक डब्बा से दूसरे बॉक्स में रखने के लिए क्या करते हैं, टिप का यूज करते हैं ना। टिप किस साइज का होता है, इस साइज का होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग उसको, कोन बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे इसका सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, तो कर्व सरफेस एरिया का मैं फॉर्मूला क्या बताया था आपको, टेक्निकली पेरीमीटर इनटू हाइट। तो इसमें तो पेरीमीटर फिक्स नहीं है, क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे सर्किल छोटा होता जाएगा और सर्किल छोटा होता जाएगा तो उसका पेरीमीटर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा धीरे धीरे। अब जैसे ही पेरीमीटर कम होता जाएगा तो उसको सॉल्व आउट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगला स्टेप में देखते हैं। तब तक यहाँ पे नोट डाउन कर लिया, यहाँ तक इसको मिटा दिया जाए। सिर्फ यही मेन पॉइंट है। क्या मेन पॉइंट है कि एक कोन में जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं उसके सर्किल का जो उसका बेस है ना, बेस का पेरीमीटर कम होता जाता है। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए, कोन में कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको एक और फिजिकल क्वांटिटी इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। और वो फिजिकल क्वांटिटी देखो, ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया। सिलेंडर में तो रेडियस और हाइट यहाँ तक पढ़ चुके थे, लेकिन कोन में एक और फिजिकल क्वांटिटी आता है, ये वाला लाइन। ये वाला लाइन को एक अलग नाम देते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, साइलेंट हाइट। क्या बोलते हैं, साइलेंट हाइट। और रिप्रेजेंट करते हैं इसको एल से। किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, साइलेंट हाइट। और रिप्रेजेंट किस चीज से करते हैं, एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब अगर मान लो हमको इसका लेंथ पूछ दिया, इसका लेंथ क्या होता है, तो देखो थोड़ा सा, ये जो होगा ये तो रेडियस का काम करेगा और ये जो होगा ये तो हाइट का काम करेगा। थोड़ा सा इस ट्रायंगल को हम लोग कट करके बाहर निकाल लेते हैं, यहाँ पे बाहर निकाल लिए। अब ये ट्रायंगल में देखो, ये रेडियस हो गया, ये हाइट हो गया, ये एल हो गया। हमको एल का मेजरमेंट पूछा जा रहा है। हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का एक प्रॉपर्टी जानते हैं ना, पाइथागोरस थ्योरम वाला, बस वही लगा देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री के सामने वाला साइड है तो ये हाइपोटेनस का काम करेगा। इसको बेस ले लेते हैं, इसको परपेंडिकुलर ले लेते हैं। हम लोग क्या जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाइपोटेनस मतलब एल का स्क्वायर विल बी इक्वल टू बेस रेडियस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर हाइट का स्क्वायर। बस बात खत्म है। अब क्या करना है, इस स्क्वायर को इधर भेज देना है, तो L बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस यही ध्यान देना है। ये फिजिकल क्वांटिटी कोण में एक्स्ट्रा आता है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे L का वैल्यू कितना आ गया, इसका साइलेंट हाइट का वैल्यू कितना हो गया, रूट अंडर रेडियस का स्क्वायर, रेडियस ऑफ बेस प्लस हाइट ऑफ कोन, उसका स्क्वायर कर देंगे तो हमको साइलेंट हाइट मिल जाएगा। ये चीज कोण में एक्स्ट्रा आता है, ध्यान देना है, ये चीज कोण में एक्स्ट्रा आता है। अब हम लोगों को कर्व सरफेस एरिया चाहिए। किसका कर्व सरफेस एरिया चाहिए, कोन का कर्व सरफेस एरिया चाहिए। कोन का कर्व सरफेस एरिया, उसमें एक ही सरफेस एरिया होगा ना। कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर एल, बस इतना ही, और कुछ नहीं करना है। पाई आर एल, एल क्या हो गया तुम्हारा, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ये फॉर्मूला याद रखना है। कभी कभी बुक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस में ये भी इस तरीके से भी यूज किया जाता है। एल का वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे निकाले हैं ना, इसको पुट कर देते हैं तो रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये भी फॉर्मूला हो जाता है। मेन फॉर्मूला क्या है, पाई आर एल, मदर फॉर्मूला है ये। अब यहाँ पे एल का वैल्यू रख देंगे तो ये भी एक फॉर्मूला हो जाता है, पाई आर इंटू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये हो गया तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया। सिर्फ कर्व वाला एरिया निकाल रहे हैं ये अभी। कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, पाई आर इंटू रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ तक नोट डाउन करो फटाफट, फिर हम लोग चलते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया कहने का क्या मतलब है भैया, इसमें दो ही सरफेस ही होता है, एक कर्व वाला सरफेस और एक बॉटम वाला सरफेस। बॉटम वाला सरफेस जो है वो तो एकदम परफेक्ट सर्कल होगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। इसी में अगर हम लोग पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, टोटल सरफेस एरिया
मिल जाएगा। इसको मिटा के यहाँ पे लिख दे टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या हो जाएगा तुम्हारा, कर्व सरफेस एरिया अब प्लस बॉटम का एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बॉटम का एरिया। बॉटम का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। देखो इस दोनों में पाई आर और पाई आर कॉमन ले ले, दोनों में है ना, पाई आर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पे क्या बच जाएगा एल, यहाँ पे क्या बच जाएगा आर, तो एल प्लस आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये क्या आ गया तुम्हारा टीएसए, टोटल सरफेस एरिया। समझ में आया। तो कोन में बस यही चार ही फॉर्मूला होता है मेनली। वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, या फिर एल का वैल्यू यहाँ पे रख देंगे पाई आर इंटू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, या फिर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, जो बोलना चाहते हैं बोल सकते हो। और ये टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा, कर्व सरफेस एरिया प्लस बॉटम का एरिया। कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल, बॉटम का एरिया पाई आर स्क्वायर, दोनों से पाई आर कॉमन ले लिए। यहाँ पे क्या बच गया एल, यहाँ पे क्या बच गया आर, तो पाई आर इंटू एल प्लस आर। ये आ गया तुम्हारा टोटल सरफेस एरिया। फटाफट इसको नोट डाउन करो, हम लोग अभी क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखो ये अगला क्वेश्चन में क्या कर रहा है तुम्हारा कि हाइट ऑफ कोन इज 24 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर। हम लोगों को गिवन है, क्या गिवन है कि ये कोन दिया हुआ है और इस कोन का डायमीटर, डायमीटर मतलब क्या, बेस का डायमीटर, ये डायमीटर दिया हुआ है तुमको, डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर एंड हाइट, हाइट क्या होगा, इसका टॉप से लेके इसका बॉटम का सेंटर तक का डिस्टेंस, ये हो गया तुम्हारा हाइट। हाइट कितना दिया हुआ है तुमको, 24 सेंटीमीटर। अब बताओ तुमसे पूछा जा रहा है सेलेंट हाइट निकालें, वॉल्यूम निकालें, कर्व सरफेस एरिया निकालें और टोटल सरफेस एरिया निकालें, चारों चीज निकालना है तुमको। तो सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं सेलेंट हाइट से। ये सेलेंट हाइट, ये एल, इसका एल का वैल्यू बताना है तुमको, एल का वैल्यू क्या होगा। तो ये सेलेंट हाइट कैसे निकालेंगे हम लोग, सबसे पहले डायमीटर से रेडियस निकाल लेते हैं। डायमीटर दिया हुआ है तुमको 14 सेंटीमीटर, रेडियस कितना हो जाएगा, डायमीटर बाई 2, तो 14 बाई 2 कितना आ गया, 7 सेंटीमीटर आ गया रेडियस। रेडियस कितना आ गया, r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड हाइट इक्वल टू कितना देगा 24 सेंटीमीटर। अब हम लोग फटाफट l का वैल्यू निकाल लेते हैं। l का वैल्यू के लिए क्या बोले थे तुमको, रूट अंडर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर, रूट अंडर r स्क्वायर 7 का स्क्वायर प्लस h स्क्वायर 24 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 49 एंड 24 का स्क्वायर 576, दोनों को ऐड कर दो 625 आ जाएगा। 625 का रूट अंडर कितना हो जाएगा 25, मींस सेलेंट हाइट कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। इसका आंसर कितना आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। सेलेंट हाइट का वैल्यू कितना आ गया 25 सेंटीमीटर आ गया। अब क्या करना है हमको, सबसे पहले वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम के लिए क्या बोल दिया तुमको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। इसमें एल का कोई कंपोनेंट नहीं है, वॉल्यूम में एल का कोई कंपोनेंट नहीं है। वॉल्यूम निकालते कैसे हैं, बस सिलेंडर का 1/3 कर देना है। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 7 × 7 × h 24, एक 7 मर जाएगा, 3 से 24 मर गया, 8 बार में मल्टीप्लाई कर दो, 8 सते 56 गुने 22, 22 छक्का 132, 13, 22 × 5 110, 110 + 13 123 सेंटीमीटर क्यूब। ये आ गया क्या तुम्हारा वॉल्यूम आ गया, किसका, कोन का। नहीं होता है दूसरे तरह से मल्टीप्लाई कर लो, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17 गुने 7, 7 छक्का 42, 4 बच गया, 7 सते 49 + 4 53, 5 बच गया, 7 × 7 5 12। तो कैलकुलेशन भी हम लोगों का सही है। अब निकालना क्या है, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया मतलब क्या, सिर्फ वो कर्व वाला एरिया निकालना है। वो जो टिप आता है पानी, फनल जो आता है पानी वानी डालने के लिए या पेट्रोल डीजल केरोसिन डालने के लिए, उसका सिर्फ कर्व वाला एरिया निकालना है। तो कर्व वाला एरिया पाई आर एल ऐसे निकालते हैं ना। तो पाई आर एल, पाई का वैल्यू 22/7 × r, 7 × l, l कितना आ गया 25, ये 7 से 7 मर जाएगा 25, 25 दूनी 50, बाकी बच गया 5, 25 दूनी 50, 5 55,
550 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों यहाँ स्क्वायर दिए, क्यूब दिए? ये वॉल्यूम निकाल रहे हैं, ये एरिया निकाल रहे हैं। अब निकालना क्या है? टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या करना है हमको? कर्व सरफेस एरिया और प्लस कर्व सरफेस एरिया प्लस बॉटम का एरिया। तो बॉटम का एरिया क्या हो जाएगा तुम्हारा? पाई आर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया कितना हो गया? 550। बॉटम का एरिया 22/7 इंटू आर स्क्वायर। 7 इंटू 7, एक 7 मर जाएगा। 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 मीन्स 550 प्लस 154। अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा? 700 4 5 5 10 5 2 7 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया कितना आ गया? 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सबसे पहला क्वेश्चन था और सबसे इजी क्वेश्चन था। नोट डाउन कीजिए इसको फटाफट। कोन का कंस्ट्रक्शन करना है। किसका कंस्ट्रक्शन करना है? कोनिकल टेंट बनाना है। अच्छा एक बात बताइए, टेंट जो बनता है, टेंट हम लोग बनाते हैं तो क्या नीचे में भी कपड़ा डालते हैं क्या? नहीं ना, सिर्फ चारों तरफ से ही कवर करते हैं ना। टेंट हम लोगों की तरफ तो पंडाल जो बनता है वो रेक्टेंगुलर बनता है। नॉर्मली हम लोगों की तरफ जो बनता है वो कैसे बनता है? क्यूबॉइडल कह सकते हैं उसको, रेक्टेंगुलर भी नहीं, क्यूबॉइडल कह सकते हैं। उसे नीचे में तो कपड़ा नहीं डाला जाता है ना। हमको टेंट बनाना है, टेंट में सिर्फ चारों तरफ से और ऊपर से कपड़ा डालता है। और इसमें क्या बोल रहा है कि कोनिकल टेंट बनाना है। कैसा टेंट बनाना है? कोनिकल टेंट। तो कपड़ा जो डलाएगा वो तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया पे ही डलाएगा ना। अब इस कोन का फॉर्मेशन करने के लिए, कोनिकल टेंट का फॉर्मेशन करने के लिए क्या बोल दिया? हमको डायमेंशन दे दिया है कि रेडियस इसका कितना होना चाहिए और हाइट कितना होना चाहिए। रेडियस ऑफ दिस कोन शुड बी 7 मीटर एंड हाइट ऑफ दिस कोन शुड बी 24 मीटर। अब हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसा कोन का फॉर्मेशन करने के लिए, टेंट का फॉर्मेशन करने के लिए कितना कपड़ा का जरूरत है। तो कपड़ा जो लगेगा वो तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया में ही लगेगा ना। तो जितना इसका कर्व सरफेस एरिया होगा उतना कपड़ा का जरूरत है। तो फटाफट हम लोग क्या कर देते हैं? इसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लेते हैं। कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला? पाई आर एल। अरे रे, एल का वैल्यू तो हमको पता नहीं है। तो एक काम करते हैं हम लोग, ये एल का वैल्यू हो जो हम रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता ना, तो आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ये वाला यूज कर लेते हैं। बस हो गया, बात खत्म है। तो आप सबका वैल्यू रख दो। 22/7 रेडियस कितना है तुम्हारा? 7 रूट अंडर 7 का स्क्वायर प्लस हाइट है 24 का स्क्वायर। अल्टीमेटली 7 से 7 मर जाएगा। 22 इंटू यहाँ पे क्या बच गया तुम्हारा? 7 का स्क्वायर 49 प्लस 576। अरे ये पिछले क्वेश्चन का ही आ गया। रूट अंडर 625 रूट अंडर 25 625 625 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 25 मींस 22 इंटू 25 25 दूनी 50 25 दूनी 50 5 55 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर कपड़ा का हमको जरूरत पड़ेगा। ये टेंट बनाने में इतना मीटर स्क्वायर है ना, वो मीटर स्क्वायर का कपड़ा का जरूरत पड़ेगा, इतना मीटर स्क्वायर। अब हमको क्या दे दिया है? मेरे पास जो कपड़ा अवेलेबल है ना, कपड़ा जो अवेलेबल है वो रेक्टेंगुलर पीस में है और रेक्टेंगुलर पीस में उसका ब्रेथ भी दे दिया है 5 मीटर वाइड। 5 मीटर वाइड। अब हमको ये रेक्टेंगुलर पीस में कितना लेंथ लेना पड़ेगा? हमको लेंथ ऑफ द क्लॉथ पूछा जा रहा है। What will be the length of this cloth to make this conical tent? तो हमको कितना कपड़ा चाहिए वो निकाल लिए। अब हमको वाइड तुमको विड्थ दे दिया है, ब्रेथ दे दिया है रेक्टेंगल का कितना? 5 मीटर और ये लेंथ पूछा जा रहा है। तो ये रेक्टेंगल का एरिया उतना ही एरिया होना चाहिए जितना मेरा कोन बनाना है हमको। बस हो गया। अगर उससे कम एरिया हो जाएगा इस कपड़ा का तो कोन कंप्लीट हो पाएगा नहीं, और ज्यादा चाहिए भी नहीं क्योंकि कोन उससे ज्यादा बड़ा बनाना है नहीं। तो जितना इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा उतना इस कोन का कर्व सरफेस एरिया आएगा। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालेंगे? लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ कितना हो गया? एल ले लेते हैं और ब्रेथ कितना हो गया? 5। और ये एरिया किसके इक्वल होना चाहिए? 550 मीटर स्क्वायर के इक्वल होना चाहिए। 5 इधर डिवीजन में चला जाएगा तो लेंथ कितना आ जाएगा? 550 डिवाइडेड बाय 5। अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया? 110 मीटर। मींस 5 मीटर चौड़ा वाला 110 मीटर लंबा कपड़ा चाहिए, तब जाके मेरा ये कॉनिकल टेंट का फॉर्मेशन कंप्लीट हो पाएगा। ठीक है, क्लियर? फटाफट इसको नोट डाउन करो। समझ में आ रहा है?
एक कोन बनाते हैं हम लोग फटाफट। अच्छा, इसका बेस क्या हो जाएगा, सर्कुलर, और ये हाइट, ये रेडियस और ये स्लैंट है। इस कोन का हमको हाइट का मेजरमेंट दिया हुआ है 21 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट दिया हुआ है तुमको 28 सेंटीमीटर, और हमसे पूछा क्या जा रहा है, फाइंड इट्स वॉल्यूम। वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच का यूज करेंगे। आप देखो हमको हाइट तो पता है लेकिन रेडियस पता है क्या, रेडियस पता नहीं है। इसका हम लोग स्लैंट हाइट का यूज करके रेडियस का वैल्यू क्या करेंगे, निकालेंगे। स्लैंट हाइट क्या हो गया तुम्हारा, एल। एल क्या होता है तुम्हारा, एल इज इक्वल टू रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल 28, तुम्हारा हाइट 21 का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर, ये रूट अंडर इधर आ जाएगा, इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर इक्वल टू 21 का स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। हमको रेडियस का वैल्यू चाहिए, 21 का स्क्वायर इस तरफ कर दो तो क्या हो जाएगा 28 का स्क्वायर माइनस 21 का स्क्वायर इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर। देखो ये a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में फिर से ब्रेक हो जाएगा। ये क्या हो गया तुम्हारा a प्लस b, 28 प्लस 21 इंटू 28 माइनस 21, ये आ गया तुम्हारा आर रेडियस का स्क्वायर। 28 प्लस 21 49, 28 माइनस 21 7 इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा रेडियस का स्क्वायर। तो रेडियस अल्टीमेटली कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट अंडर 49 इंटू 7, 49 का रूट अंडर तो निकल जाएगा, 7 रूट 7 आ गया इसका रेडियस, कितना सेंटीमीटर, कितना आ गया 7 रूट 7। अब हमको क्या करना है, इसका वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, रेडियस आ गया 7 रूट 7, यहाँ पे रख दो, क्या हो जाएगा 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 आर स्क्वायर मतलब 7 रूट 7 का स्क्वायर इंटू हाइट 21, हाइट कितना हो गया 21। देखो यहाँ पे ये 7 7 21 काट देते हैं, यहाँ पे क्या बच गया 21 इंटू 7 का स्क्वायर 49 इंटू 7, 9 7 63, बाकी बच गया 6 7 चौक 28, 28 प्लस 6 34 गुने 22, 22 तिहाई 66, 6 22 चौका 88, 88 प्लस 6 94, 94 9, 22 तिहाई 66, 66 प्लस 9 75, 7546 सेंटीमीटर क्यूब will be the volume of this cone, ये हो गया तुम्हारा रेडियस r और ये हो गया तुम्हारा हाइट h। तो हमको h बाई r दे दिया कितना 5 हाइट एंड रेडियस है, रेडियस एंड हाइट, रेडियस एंड हाइट है, इस चीज में मिस्टेक नहीं करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रेडियस एंड हाइट मतलब मींस r बाय h इक्वल टू 5/12। हम लोग क्या करते हैं फटाफट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या हो जाता है, हम लोग मान लेते हैं x, तो अल्टीमेटली रेडियस क्या हो जाएगा 5x और हाइट क्या हो जाएगा 12x। तो इसका अगर हम लोगों को वॉल्यूम निकालना होगा तो वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, वॉल्यूम ऐसे ही आएगा ना। इस क्वेश्चन में क्या लेना है, पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, इस क्वेश्चन में पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, तो अल्टीमेटली आंसर रख देते हैं सबका 3.14 इंटू आर स्क्वायर मींस 5x का स्क्वायर इंटू हाइट कितना हो गया तुम्हारा 12x, ये आ गया वॉल्यूम। और इस वॉल्यूम का वैल्यू दिया हुआ है हमको क्वेश्चन में 2512 सेंटीमीटर क्यूब, तो ये वॉल्यूम को हम लोग क्या कर देते हैं, अच्छा इस 3 को इससे काट दे, क्या ये कट जाएगा ना 4 बार में। अब अल्टीमेटली आंसर कितना आ गया तुम्हारा 3.14 इंटू 5 का स्क्वायर 5x 25x स्क्वायर इंटू 4x, और ये वैल्यू कितना होना चाहिए 2512 के इक्वल होना चाहिए। 25 इंटू 4 100 x स्क्वायर इंटू x क्यूब, और इसको इतना ही रहने दो 3.14 इंटू 100 इंटू 2512। अच्छा देखो इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 डेसिमल और ये 100 कट जाएगा, 314x का क्यूब should be equal to 2512। अब ये इधर डिवीजन में चला जाएगा, x का क्यूब should be equal to 2512 डिवाइडेड बाय 314, इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना जाएगा 8 बार में ये कट जाएगा, कितने बार में कटेगा 8 बार में। और x का क्यूब का वैल्यू कितना हो गया 8, अब ये क्यूब इधर आ जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा क्यूब रूट 8 का वैल्यू 2 मींस x का वैल्यू 2 आ गया, यहाँ पे 2 रख देंगे तो रेडियस कितना आ गया तुम्हारा 10,
और हाइट कितना आ गया तुम्हारा 24। बस हो गया, बात खत्म है। टेंट बनाना है, और वो जो टेंट है ना वो एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर नीचे में है, एंड दिस स्ट्रक्चर इज सरमाउंटेड बाय ए कोन। ये जो टेंट बनाना है वो नीचे से कैसा बनाना है, सिलेंड्रिकल बनाना है, एंड सरमाउंटेड बाय ए कोन, और एक कोन से क्या ये सरमाउंटेड है। और हमको दिया हुआ क्या क्या है, इस कोन का, इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का डायमीटर दिया हुआ कितना 24 मीटर। जितना इसका डायमीटर होगा उतना ही ऊपर वाले का भी डायमीटर होगा। इतना तो क्लियर है। दूसरा चीज क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ दिस सिलेंड्रिकल पोर्शन। सिर्फ इस सिलेंड्रिकल पोर्शन का हाइट दिया हुआ है कितना 11 मीटर। ठीक। और तीसरा चीज क्या दिया हुआ है कि वर्टेक्स ऑफ दिस कोन। वर्टेक्स मतलब क्या, ये सबसे टॉप वाला पॉइंट। वर्टेक्स ऑफ दिस कोन इज 16 मीटर अबव द ग्राउंड। मतलब ये ग्राउंड से ये टोटल डिस्टेंस जो है ना, ये टोटल डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 16 मीटर है। बस यही क्वेश्चन है, और कुछ नहीं है। अब तुमसे क्या पूछ रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास रिक्वायर्ड टू फॉर्म दिस टेंट। अब इस टेंट को बनाने में कितना एरिया ऑफ कैनवास हम लोगों को जरूरत पड़ेगा, इसका एरिया कैलकुलेट करना है हमको कि इस टेंट का फॉर्मेशन करने के लिए कितना कैनवास का एरिया चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग सिलेंडर का पोर्शन का एरिया निकालते हैं। अच्छा, हमको टेंट अगर बनाना है तो हमको कौन सा एरिया चाहिए, सिर्फ कर्व वाला ही एरिया चाहिए ना। ये टॉप वाला, बॉटम वाला, ये अंदर वाला, ये सब एरिया का तो कोई यूज नहीं है। तो मेनली हमको उतना ही एरिया चाहिए होएगा जितना सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होगा प्लस कोन का कर्व सरफेस एरिया होगा। बस इतना ही काम है, और कुछ काम नहीं है। तो सबसे पहले हमको दिया हुआ क्या है, सिलेंडर का सबसे पहले हम लोग निकालते हैं। सिलेंडर का डायामीटर कितना दिया हुआ है 24 मीटर। तो रेडियस कितना हो जाएगा 24/2, 12 मीटर आ गया डायामीटर। ठीक है। अब इसका हाइट कितना दिया हुआ है 11 मीटर। हाइट ऑफ सिलेंडर इज 11 मीटर। अब इस दोनों के हेल्प से क्या हम सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल सकते हैं। क्या होता है सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया 2 पाई r h। फटाफट कैलकुलेट कर दो, 2 × 22/7 × r 12 × हाइट 11। तो इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर क्या करो, हाँ 22 × 44 गुने 12 गुने 11/7 12 48 4 48 + 4 52 528 × 11/7 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11 × 88 8 11 × 22 + 8 30 3 11 × 55 + 3 58/7। इतना आ जाएगा तुम्हारा कितना, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर आया है। अब हमको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन कैलकुलेट करने के लिए क्या करना चाहिए हम लोगों को, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है पाई r l। कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन पाई r l। यहाँ पे r तो रेडियस हो गया, l क्या होता है सेलेंट हाइट। l तो यही होता है ना, ये वाला हाइट सेलेंट हाइट। हाँ बोलो भाइयों, l क्या होता है, ये सेलेंट हाइट होता है। अब ये सेलेंट हाइट का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, इसके लिए देखो हमको ग्राउंड से लेके वर्टेक्स तक का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना 16 मीटर, और ग्राउंड से लेके सिलेंड्रिकल पोर्शन तक का हाइट दिया हुआ है 11 मीटर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा 16 पूरा डिस्टेंस माइनस दिस मस 16 - 11 कितना हो जाएगा 5। मींस हाइट ऑफ कोन, ये सिलिंड्रिकल पोर्शन से कोनिकल पोर्शन का जो ये हाइट है, ये हाइट कितना आ गया तुम्हारा 5 मीटर आ गया, और इसका रेडियस कितना है 12 मीटर है ना 12 मीटर। तो ये सेलेंट हाइट कितना निकलेगा, फटाफट हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। L का वैल्यू √h² + r²। h क्या हो गया 13 निकलेगा, बात सही बोल रहा है। तो h², h कौन सा h, ये कोनिकल पोर्शन का ही सिर्फ हाइट लेना है। कौन सा h लेना है, सिर्फ कोनिकल पोर्शन का हाइट लेना है। कोनिकल पोर्शन का हाइट कितना है 5 मीटर। फटाफट कैलकुलेट कर दो, √क्या हो गया
5 का स्क्वायर प्लस 11 का सॉरी 12 का स्क्वायर 13 निकलेगा ना ये, तो कितना हो जाएगा ये 25 प्लस 144 रूट अंडर 169, रूट अंडर 169 का वैल्यू कितना होता है 13, मतलब अल्टीमेटली साइलेंट हाइट का वैल्यू कितना निकल गया 13 मीटर। अब इसका कोण का कर्व सरफेस एरिया निकालो, कोण का कर्व सरफेस एरिया 22/7 into 12 into 13, और क्या कर देते हैं इस दोनों को ऐड कर देते हैं, आंसर निकल जाएगा। कैलकुलेट कर देते हो 13 दूनी 26, बाकी बच गया 2, 13 दूनी 26 प्लस 2 28 गुनी 12/7, 12 छक 72, बाकी बच गया 7, 12 8 96, 96 प्लस 7 103, 10, 12 दूनी 24, 24 प्लस 10 34/7, 3432 मीटर स्क्वायर आ गया किसका एरिया, कर्व सरफेस एरिया कोण का 5808 डिवाइडेड बाय 7 किसका मीटर स्क्वायर आ गया, सिलेंडर का। हमको क्या निकालना है, ओवरऑल का एरिया निकालना है ना, तो टोटल एरिया क्या कर देते हैं, कोण का प्लस सिलेंडर का दोनों का ऐड कर देते हैं। ऐड करने यहाँ पे ऐड कर देंगे, मिटा के रब करके, यहाँ पे ध्यान देना है। सो टोटल रिक्वायर्ड एरिया क्या डिवाइड करके देखो आ रहा है नहीं आ रहा है। टोटल रिक्वायर्ड एरिया, टोटल रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, सिलेंडर का एरिया प्लस कोन का एरिया, तो 5808 डिवाइडेड बाय 7 प्लस 3432 डिवाइडेड बाय 7, 7 एलसीएम ले लेते हैं, 4 8 2 10, बाकी बच गया 3 1 4, 8 4 12, 5 3 8 1 9, 9240 डिवाइडेड बाय 7 मीटर स्क्वायर। इतना एरिया ऑफ कैनवास विल बी रिक्वायर्ड टू मेक दिस टेंट। समझ में आया?